तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ द लेजेंड हनुमान जी, जिसका एक कैरेक्टर मोस्ट फेमस आप भी जानते हो, द लेजेंड हनुमान जी, जिनका कैरेक्टर बनाने में तो शुरू करते हैं। तो उसके लिए है ना, पहले तो आपको स्टोरी बताता हूँ मैं कि हनुमान जी जो है बहुत ही पावरफुल देव है एक, है ना, जिनका जो जन्म जो है वो पवन देव से हुआ है। यानी कि पवन देव को, यानी कि महादेव जी ने उनको एक वो दी थी, जिसके लिए उनको बोला गया था कि माता जो अंजनी जी है उनके है ना गर्भ में हनुमान जी का यह अंश डाला जाए, यानी कि शिव जी का यह अंश डाला जाए, जो कि हनुमान जी के अवतार होंगे, जो कि राम जी का साथ देंगे, है ना, यूं कुछ बताया गया था। और इसी प्रकार से हनुमान जी का जन्म होता है। और जन्म से ही हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा नटखट हुआ करते थे, नटखट रहते हैं। और इसी प्रकार से यह स्टोरी भी दिखाते हैं कि इसमें यह स्टोरी भी दिखाते हैं कि रावण भी मतलब इसी तरीके से रहा करता था, लेकिन रावण का कुछ अलग ही था। वो अपने पिता के साथ रहता था, लेकिन वो क्या करता था कि वो सोचता था सब भगवान ने जो कुछ भी दिया है सभी कुछ देवताओं के लिए ही किया है, असुरों के लिए कुछ भी नहीं किया है। और रावण के इसी चलते ही उसको उसके क्या एक होता है कि शरीर में अहंकार होता है। और हनुमान जी एक तरफ उनकी जो शक्तियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, जिस कारण क्या होता है कि है ना, हनुमान जी जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वो किसी से नहीं मानते, किसी से रुकते भी नहीं है। वो बचपन में ही सूर्य को ग्रहण कर लेते हैं, और ये सब कुछ देख रहे थे पवन देव। इसीलिए है ना, पवन देव यह निश्चय करते हैं कि हनुमान जी की जो शक्तियाँ हैं वो एक बार के लिए वो ले लेंगे। उसके बाद में हनुमान जी की शक्तियाँ वह पवन देव ले लेते हैं। और है ना, और इसी तरीके से हनुमान जी जब बड़े होते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि उनकी मुलाकात जो होती है, फिर इसी तरफ श्री राम जी और है ना लक्ष्मण जी को है ना ताड़का का वध करने के लिए उनको बुलाते हैं। वो है ना ऋषिवर, और है ना और श्री राम जी और है ना वो जो लक्ष्मण जी होते हैं उनको है ना शिक्षा भी प्राप्त की जाती है वहीं से। उसके बाद में फिर ताड़का का वध होता है। और उसी तरीके से जैसे ही ताड़का का वध होता है, उसके बाद में श्री राम जी का विवाह हो जाता है माता सीता से। माता सीता का मिलन होता है और राम जी का विवाह होता है। उसके बाद में क्या होता है कि इसी तरह है ना वनवास की ओर जाने का कार्य शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि है ना क्या नाम लेते हैं, श्री राम जी के जो पिता है उनको श्राप मिला था श्रवण कुमार के माता पिता से, सॉरी। उसके बाद में है ना वनवास भेज देते। उसके बाद में जैसे ही वनवास भेजते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ स्टोरी, क्योंकि क्या है कि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए। उसके बाद में माता सीता और है ना लक्ष्मण जी और है ना श्री राम जी वहाँ पे भी एक कुटिया में रह रहे होते हैं। उसके बाद में माता सीता को एक हिरण पसंद आ जाता है, जिसको पकड़ने के लिए है ना राम जी जाते हैं। और राम जी बहुत समय तक वो है ना वो हिरण को नहीं, मतलब वो जो हिरण होता है वो नहीं मिलता है। और राम जी उनके पीछे पीछे जाते हैं हिरण को पकड़ने के लिए। तो है ना लक्ष्मण जी इधर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ भैया को ढूंढने। तो है ना वो जैसे ही वो भैया को ढूंढने जा रहे होते हैं लक्ष्मण जी राम जी को, तो वो क्या करते हैं कि कुटिया के चारों तरफ है ना लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, जिससे क्या होता है कि आप इससे बाहर मत निकलना, माता सीता से बोलते हैं वो लक्ष्मण जी। और इसी प्रकार से है ना फिर ढूंढने के लिए जाते हैं लक्ष्मण जी राम जी को। और लक्ष्मण जी राम जी को वहीं पे ढूंढते, तो वो देखते हैं कि राम जी जिस हिरण को तीर मारा होता है वो है वो एक राक्षस होता है। और उसी तरीके से वहाँ पे क्या एक रावण आ जाता है। रावण क्या होता है कि रावण जो होता है वो वो माता सीता का अपहरण करने के लिए आया होता है, और वो साधु का वेश बन के माता सीता को बोलता है विषान देवी। फिर है ना माता सीता बाहर आते और बोलते कि ये लो, मैं मतलब फिर वो बोलता है कि रावण बोलता है कि आपको बाहर आके देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अंदर आ नहीं सकता। तो माता सीता मना कर देते कि मैं बाहर नहीं आ सकती। तो फिर है ना साधु है ना उनको अपनी मीठी मीठी बातों में बेला देते हैं वो रावण। और उसके बाद में है ना माता सीता को बाहर के आने के लिए प्रेरित कर देता है। तो माता सीता जैसे ही बाहर आती है तो उनका है ना कलाई हाथ पकड़ के माता सीता को है ना अपने पुष्पक विमान में बिठा के और ले जाता है रावण।
लेकिन जब रावण ले जा रहा होता है तब है ना माता सीता अपने आभूषणों को है ना एक एक करके नीचे डाल रही होती, ठीक है। और उसके बाद में फिर है ना, फिर जैसे ही वो माता लक्ष्मण जी और है ना राम जी आते, तो देखते कि कुटिया से गायब हो चुकी है, माता सीता को अपहरण हो चुका है। तो ऐसे ही और फिर है ना माता सीता का जब अपहरण हुआ था तब है ना पुष्पक विमान से जब रावण और वो ले जा रहे थे, तब है ना बीच रास्ते में है ना क्या नाम देते जटायु मिलता है, और जटायु रावण से युद्ध करता है, लेकिन जटायु उन्हें नहीं बचा पाता है, और रावण अपने तलवार से जटायु को पंख काट देता है, जिससे है ना जटायु जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। और जब है ना क्या माता सीता को ढूंढने के लिए लक्ष्मण जी और है ना राम जी है ना ढूंढते ढूंढते आ रहे होते, तब है ना उनको दिखाई देता है जटायु का शव बड़ा हुआ जटायु जिंदा था, और वो बोला जटायु उन्हें बताता है कि है ना रावण नाम का एक राक्षस है जिसने है ना माता सीता का अपहरण किया है, और है ना वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और है ना उन्हें पराजित करना होगा आपको। तो यही देख के फिर है ना रावण को है ना रावण से लड़ने के लिए वो है ना माता सीता को बचाने के लिए वो ढूंढने के एक राजा को, मतलब यानी कि उनके सेना की जरूरत थी। तो और उन्हें है ना उनके पास किसी भी प्रकार की हो ही ना महल से कोई भी सहायता नहीं आ सकती थी, क्योंकि है ना 14 वर्ष का वनवास था इसलिए। और उसके बाद में फिर है ना ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद में फिर वो वहाँ किष्किंधा पहुँच जाते हैं। किष्किंधा जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बाली और है ना सुग्रीव दोनों के बीच में क्या है कि युद्ध, यानी कि दोनों के बीच में क्या है कि अनबन चल रही होती है, जिससे क्या होता है कि बाली बाली जो होता है वो एक बार क्या होता है कि एक गुफा में जाता है। यानी कि एक राक्षस होता है जो कि बाली को ललकारता है, तो उसने उसको मारने के लिए बाली है ना उसके पीछे पीछे जाता है। तो क्या होता है कि वो राक्षस क्या होता है एक गुफा में घुस जाता है। गुफा में जैसे वो राक्षस घुसता है तो उसके बाद में बाली भी उसके साथ साथ चला जाता है, और सुग्रीव को बोलता है कि है ना जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम राजपाट वगैरह सब संभालना, ठीक है। तो है ना देखता रहना, और तो तुम यहीं पे बाहर ही इंतजार करना, उनको ये बोलते हैं। लेकिन वो सुग्रीव 6 महीना 1 साल भर तक जब वेट करता है, तब है ना वहाँ पे क्या है कि बाली बाहर नहीं आता है, तो सुग्रीव राजा बन जाता है। सुग्रीव जैसे ही बाली लौटता है तो फिर बाली को गुस्सा आ जाता है, और सुग्रीव उनकी पत्नी को भी छीन लेता है, और सुग्रीव को अपने अपने है ना क्या नाम लेते अपने दरबार, मतलब राज दरबार में से बाहर कर देता है। और फिर है ना सुग्रीव बाहर रह रहा होता है किसी गुफा में। तो यह जो चीज़ थी वो सुग्रीव की थी। तो सुग्रीव बहुत ही ज़्यादा परेशान था इस बात को लेके कि उसकी पत्नी भी छीन गई, और है ना उस राजा का जो पद था वो भी छीन गया। और उसकी यही था, और उनके हनुमान जी के साथ में रह रहा था सुग्रीव। तो हनुमान जी जो थे वो उन दोनों को देख लेते हैं, यानी कि राम जी और है ना लक्ष्मण जी को। और फिर है ना तो वो देखते हैं कि कौन बहरूपी है ये। तो है ना हनुमान जी क्या होता है कि बेस बदल के साधु का रूप धारण करके राम जी और लक्ष्मण जी के पास में जाते हैं, और उन्हें कहते हैं कि आप लोग कौन हो। तो फिर राम जी बोलते हैं कि हम है ना हम यहाँ के राजा है वो वगैरह वगैरह बोलते। लेकिन है ना फिर हनुमान जी को जब पता चलता है कि है ना ये तो मतलब राम जी है, तो है ना उन दोनों का मिलन हो जाता है, राम जी और हनुमान जी का मिलन होता है। उसके बाद में फिर हनुमान जी है ना किष्किंधा, यानी कि किष्किंधा क्या सॉरी सुग्रीव जी के पास में ले जाते हैं। फिर सुग्रीव जी को और है ना राम जी दोनों राम जी हनुमान जी और सुग्रीव को बचाने का प्लानिंग बनाते हैं। राम जी को फिर है ना सुग्रीव है ना बाली को ललकारता है। उसके बाद में बाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध होता है। उसके बाद में राम जी क्या ही कि बाली का वध करते थे। उसके बाद में फिर है ना सुग्रीव की सेना है ना माता सीता को ढूंढने के लिए अलग अलग सुग्रीव है ना अलग अलग जगह भेजता है। तो हनुमान जी जो होते हैं वो माता सीता को ढूंढ लेते हैं, और वो उनके पास में जाते हैं, उनसे अंगूठी लेके आते हैं। उसके बाद में राम जी को दिखाते हैं, और राम जी और फिर है ना जो होते हैं वो युद्ध के लिए रवाना होते हैं। उसके बाद में फिर है ना समुद्र आ जाता है। समुद्र जैसे ही समुद्र आता है तो क्या होता है वहाँ पे हनुमान जी जो होते हैं एक पत्थर पे राम लिख के है ना पानी में डालते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि वो पत्थर तैर गया। फिर पुल बना देते हैं नल नील की सहायता से। उसके बाद में रावण के सभी असुरों का एक एक करके वध करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि जो उसके बाद में बारी आती है लक्ष्मण जी को, है ना मेघनाथ जो होता है वो तीर मार देता है। उसके बाद में जैसे ही तीर मारता है तो क्या होता है कि
वो लंका दहन भी हो चुका है था, उसके लंका दहन वाला भी मैंने पार्ट मिस कर दिया, क्योंकि भाई मतलब वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए ना लंका दहन करके आ जाते हैं हनुमान जी। उसके बाद में क्या होता है, अंगद जाता है, अंगद का पाँव भी नहीं उखाड़ पाता है रावण। उसके बाद में क्या होता है कि लक्ष्मण जी को तीर लगती है मेघनाथ के द्वारा, जिससे क्या होता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी संजीवनी बूटी है। तो क्या होता है कि हनुमान जी जो होते हैं पूरा पर्वत उठा के लेके आ जाते हैं। फिर उसके बाद में सूर्योदय से पहले, उसके बाद में फिर क्या होता है कि जैसे लक्ष्मण जी जिंदा होते तो मेघनाथ को मार देते, और एक एक करके सभी राक्षसों को मार देते। फिर रावण जो होता है, रावण और राम जी का अंतिम युद्ध होता है, और रावण को अम, क्या होता है कि जो भाई जो होता है विभीषण, वो भी राम जी की साइड ही होता है। वो वो क्या होता है कि बीच में क्या होता है कि रावण को खूब मनाने का ट्राई करता है कि है ना, राम जी एक भगवान है, लेकिन वो नहीं मानता है। तो फिर लक्ष्मण वो क्या होता है कि फिर विभीषण क्या है कि ज़्यादा तारीफ करता है, तो रावण खुद उसे अपने दरबार से बेदखल कर देता है। तो फिर है ना, विभीषण क्या है राम जी के पास आ जाता है। तो फिर यही पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ व्यू राम जी को है ना काम आता है। राम जी जैसे ही अंतिम युद्ध लड़ रहे होते हैं, तो राम जी को पता नहीं होता है कि इनका अंत कैसे होगा रावण का। तो जैसे ही रावण का क्या है कि फिर अंत नहीं हो रहा होता है, उसके वो टाइम तक अंत नहीं हो रहा था। फिर है ना, विभीषण बताता है कि उनके जो नाभि में है वहाँ पे तीर मारो आप, वहीं पे अंत होगा उसका रावण का। तो फिर है ना, राम जी नाभि पे वार करते हैं, और है ना, रावण जो होता है नीचे गिर जाता है। जैसे ही रावण गिरता है, तो है ना, राम जी बोलते हैं कि लक्ष्मण, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, तुम्हें इनसे ज्ञान लेना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी पहले बोलते हैं क्या ज्ञान, इनसे क्या ज्ञान लूँगा मैं, अहंकारी तो है ना। फिर लक्ष्मण है ना जाता है रावण रावण के पास, और रावण को बोलता है मुझे ज्ञान दो। रावण बोलता है मैं मेरी यानी कि गुरु जो होता है उसकी इज्जत करो, गुरु की इज्जत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा। ठीक है, फिर लक्ष्मण जी जो है हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मुझे ज्ञान दो। तो फिर रावण अपना ज्ञान सारा लक्ष्मण जी को देता है, और रावण का ऐसे अंत हो जाता है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। द लेजेंड हनुमान जो सीरीज़ है बहुत ही अच्छी है, वो आप भी लोग देखें। आप देख सकते हो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो, जिसका नाम अभी जियो हॉटस्टार हो चुका है। तो मेरा द लेजेंड हनुमान जी भी तैयार हो चुके हैं, देख लो।